जयपुर के सुभाष चौक में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। करीब 150 साल पुरानी 3 मंजिला हवेली अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हवेली में पश्चिम बंगाल से आए 10 से 15 प्रवासी मजदूर किराए से रह रहे थे। हवेली में बेसमेंट भी था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम पूरी रात मौके पर जुटी रही और सुबह 6 बजे तक सभी को बाहर निकाला गया। एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जर्जर हवेली की शिकायत नगर निगम हेरिटेज को कई बार दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद निगम ने न तो कार्रवाई की और न ही इन पुरानी इमारतों को सील किया। लोगों का कहना है कि सुभाष चौक क्षेत्र में आज भी कई पुरानी हवेलियां और इमारतें हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। हाल ही में आमेर बस स्टैंड के पास भी जर्जर हवेलियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब सवाल यही है कि प्रशासन आखिर कब नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है और अभी एक अभियान भी चलाया था जिसमें 3-4 बिल्डिंग्स हमने ध्वस्त भी की थी और बहुत सारी बिल्डिंगों को हमने नोटिस भी दिए हैं। इस बिल्डिंग को भी नोटिस दिए हुए थे तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मकान मालिक को भी किराएदारों से खाली कराना चाहिए और किराएदार भी जिस तरह से कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वो खाली नहीं करते हैं, तो अपने जान माल की, अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए इस तरह से हमें किसी भी तरह से जिद नहीं करनी चाहिए और किसी तरह का लालच नहीं चाहिए हमें ये मकान। क्योंकि जर्जर अवस्था में है। बारिश आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी इस बार वर्षा हो रही है, कुछ भी हादसा होने की संभावना रहती है। तभी निगम नोटिस भी देता है और सरकार कार्रवाई के लिए भी कहती है, तो जनता को भी हमें सब प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को भी, नगर निगम को भी अगर कोई ज्यादा जिद कर रहा है तो क्योंकि कोर्ट स्टे होता है और कई बार कई मामले रहते हैं जिसकी वजह से निगम स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर पाता। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि एक कलेक्टिव कोई काम होना चाहिए ताकि सभी लोगों की जान बची रहे और हम इस तरह के हादसों से बचे। सर, जो ये आज हादसा हुआ है सुभाष चौक में मकान गिरने का, इसमें कितने लोग हताहत हुए? ये पुराना मकान था, इसमें करीब 19 लोग किराए पे रह रहे थे। उसमें एक ही पश्चिम बंगाल के लोग थे, सारे रिश्तेदार। उसमें से करीब 7 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 की डेथ हुई है। एक प्रभात की डेथ हुई है और इसकी बेटी की डेथ हुई है। सर, अभी तक ये कोई घायल हो गया कितने? 5 घायल है अभी हालांकि, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो, लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के दौर के अंदर जो पुराने झज्जर मकान है, जो करीब करीब है जो झज्जर हो चुके हैं, ऐसा एक हादसा सुभाष चौक में हुआ है। सुभाष चौक के अंदर एक मकान, पुराना मकान गिर चुका है और गिरने से कोई बड़ा हादसा हो चुका है। इसमें कैसे घटनाक्रम हुई सर? भैया रात 12:15 बजे 12:30 के बीच में बरसात की वजह से ये खंडर मकान था। पहले से ये मकान रहने की स्थिति में था ही नहीं, लेकिन इसमें बंगाली फैमिली रहती थी, गरीब तबके के लोग थे, वो लोग रहते थे। इसमें करीबन 20 जने रहते थे, उसमें से 12 जने सुरक्षित निकल गए थे। 6 जनों के 5 जनों के लगी थी, 3 जनों की डेथ हुई है जहाँ तक अभी सुनने में आया। निकालने का बाकी ये है कि निगम की द्वारा, पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा बहुत जल्दी इसको देखभाल कर ली थी। हाँ, बिल्कुल किया गया और उसके बाद लगातार लगे रहे वो। सुबह 6 बजे तक उन्होंने सबको निकाल लिया था। अंदर अब कोई भी नहीं है, मलबे के अंदर कोई भी दबा हुआ है, सबको निकाल लिया गया है। सर, आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन के लिए? अभी हमने एक खबर भी लगाई थी कि जो पुरानी झज्जर हवेलियाँ हैं या फिर इनको है ना जो ठंडा किया जाए, निगम द्वारा कुछ ऐसा किया जाए। निगम द्वारा उनको लेटर दिया गया था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और 3-3 दफ़े लेटर दिया बताया। निगम ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने, मकान मालिकों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है कि सिटी के अंदर जितने भी मकान हैं वो पानी के गली, जैसे गंदी गली है, वो साफ हुई तो वो पानी मकानों में मरने लग गया। और ये जो मकान है, ये साल पुराना मकान है सर? ये करीबन 150 साल पुराना मकान है 150 साल पुराना। और ये नीचे बेसमेंट, मतलब नीचे उतरने के लिए 5 सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ता था। इसके नीचे बेसमेंट भी था? हाँ हाँ हाँ। बेसमेंट के नीचे ही मकान था ये। आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी हमने खबर भी लगाई थी इसके ऊपर झज्जर मकानों के लिए कि भाई इनको झज्जर मकान है, जो पुरानी हवेली है, पुरानी इमारतें, परकोटे हैं,
इसके लिए प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? ये प्रशासन की तो गलती है, प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। अभी कई मकान बताए हैं, इस गली में 15-20 मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल जर्जर पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान देता ही नहीं है। ये यानी कि ये कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये हादसा होने के बाद ही लोग बाग यहाँ आते हैं, नहीं बिना हादसे के या कोई आता ही नहीं, देखने ही नहीं आता, पूछने ही नहीं आता। कौन सी जगह है अखबारों में राजकुमार रावदाई की गली, किले का कुआं। छिलेश्वर महादेव मंदिर के पास, छिलेश्वर महादेव मंदिर, रामकुमार दवाई की गली, सुभाष चौक। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रशासन से इसकी वो दी भी गई थी, लेकिन प्रशासन अनसुनवाई करता है। नगर निगम हेरिटेज द्वारा इसको इन्हें ज्ञापन भी दिया था और पुराने मकानों के ऊपर जो पुरानी इमारतें हैं, पुरानी हवेलियां हैं, इनके ऊपर लगातार हम खबर बनाते हुए दिखाते हुए भी आ रहे हैं। ऐसा एक हादसा भी आमेर में भी हुआ था, वो तो गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। ये अर्धरात्रि को ये हादसा हुआ था। इस हादसे में कुछ हताहत भी हुए हैं। हमारी मांग है नगर निगम से और पुरजोर है कि हम इस नगर निगम से जो सफाई व्यवस्था और वो खड्डे और ये गलियों में जो भराव है उससे कमजोर ध्वस्त हो रहे हैं मकान, और जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए मुआवजे की हम घोषणा करवाएंगे। और उनको अप्रवासी हो तो क्या हुआ, है तो हमारे हिंदुस्तानी, हम इंसानियत के नाते उनको मुआवजा भी दिलवाएंगे और नगर निगम के खिलाफ भी जाएंगे। क्यों कि नगर निगम ने ना तो हर तरीके से गलियां निकालते हैं ये लोग, और ना किसी तरीके से काम करते हैं। कोई मकान जर्जर होता है उसमें भी वो देखते हैं, लेकिन किसी को नोटिस नहीं देते, और ये खाना पूर्ति पूरी होती है। हम नगर निगम के खिलाफ भी हैं और प्रशासन शहरों के संग आ रहा है। हम एक एक घर के बताएंगे कौन कौन लोग घर जर्जर हैं। बोलने की हिम्मत रखो, ये प्रवासी नहीं, हमारे भारतीय हैं, हमारे भाई हैं पहले ही है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। रहते थे यहाँ पे अभी 2-3 साल से। 2-3 साल। हाँ, इसमें आपके परिवार के और कौन कौन रिश्तेदार हैं? मेरा भांजा, मेरी मम्मी। जो सुरक्षित है। हाँ, उस बाकी और कौन सा कम है? अभी बाकी के तो मैं तो रहती नहीं हूँ उसमें, मैं तो जानते नहीं हूँ। बाकी सब रहते थे किराएदार। किराए से? हाँ, कितने आदमी रहते थे? था 7-8 होगा, 8-9 होगा।